सीजीपीएससी स्टेट सीजी एस्पिरेंट में आज हम चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद चलिए जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए अगले एक दशक के दौरान जांच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक कदम उठाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम 1784 ईस्वी में पिट के भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया जाना था, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। इस एक्ट में ये घोषणा की गई थी कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाओं को चलाना ब्रिटिश राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा के विरुद्ध है। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियां पूर्णतया गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के अधीन होगी। इस एक्ट के प्रावधान 6 सदस्यीय कमिश्नर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका कार्य निदेशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना और उनकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखना था। भारत में गोपनीय आदेश और निर्देश भेजने के लिए 3 मेंबर्स की एक सीक्रेट कमेटी का भी गठन हुआ। भारत का प्रशासन चलाने का अधिकार गवर्नर जनरल एवं उसकी 3 सदस्यों वाली काउंसिल को दिया गया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को युद्ध और शांति तथा राजस्व संबंधी मामलों में पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल अब बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति के किसी भी देशी राज्य के प्रति किसी प्रकार की भी नीति, युद्ध, शांति या मैत्री नहीं अपना सकता था। कंपनी से नीति निर्धारण का अधिकार छीन लिया गया। यद्यपि कंपनी पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकती थी एवं अपने इच्छानुसार मनचाहे अंग्रेजों को अनुग्रह प्रदान कर सकती थी, कंपनी के किसी भी अधिकारी के कार्यों से असंतुष्ट होकर उसे वापस बुला सकती थी। अधिनियम का महत्व। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता उत्पन्न की गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का बम्बई व मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित एवं वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट का नाम ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया है, जब यह अधिनियम पारित हुआ था। 1784 के पिट अधिनियम को 1784 के ईस्ट इंडियन कंपनी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यह मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार और कंपनियों को शक्तिहीन होने से राहत देने पर केंद्रित था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी स्टेट सीजी एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करके अपने सिर्फ 5 दोस्तों को शेयर करें।